नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के जिलाधिकारी में भिड़ंत हो गई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शिक्षा विभाग को न सिर्फ हिदायत दी है बल्कि उनके पत्र को गलत करार दे दिया है। इतना ही नहीं, कहा है कि जिला दंडाधिकारी के आदेश की अगर अवहेलना होती है तो 6 माह तक के कारावास का दंड लगेगा। सिर्फ कारावास ही नहीं बल्कि 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों हो सकता है। अगर हमारे आदेश यानी कि जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना आपने की तो निश्चित तौर पर वह दंडनीय अपराध है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तमाम छुट्टियों को रद्द कर दिया था। कहा था कि शीतलहर सिर्फ स्कूलों पर नहीं गिरती है बल्कि अन्य जगहों पर भी गिरती है। पटना के जिलाधिकारी या फिर अन्य जिलों के जो जिलाधिकारियों ने जो आदेश निकाला था वो पूर्णतः गलत है। तो के पाठक के इस आदेश के बाद कई जिलाधिकारियों ने अपने जो 144 का आदेश था उसे रद्द कर दिया था और स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने सीधे तौर पर चैलेंज दिया, के पाठक को चैलेंज दिया और कहा कि हम वापस तो नहीं लेंगे बल्कि 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक की छुट्टी को और हम बढ़ाते हैं। यानी कि आज तक सरकारी विद्यालयों में या निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की छुट्टी थी। इसके बाद के पाठक ने अपने जूनियर ऑफिसर यानी कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया जिसमें पटना के जिलाधिकारी के आदेश को गलत बताया गया। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया कि आप तमाम स्कूलों को खोलें, बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पटना के जिलाधिकारी ने कोई परमिशन जो है वो नहीं लिया शिक्षा विभाग से। यह पत्र जारी होने के बाद पटना के जिलाधिकारी ने शाम में आदेश जारी किया जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हमने धारा 144 के तहत जो आदेश दिया है वो पूरी तरीके से जायज है। न सिर्फ जायज है बल्कि अगर आप इसे तोड़ते हैं तो 6 महीने के कारावास तक की सजा हो सकती है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उनके पत्र में क्या है कि जो कोई यह जानते हुए कि एक ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से जो से आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त हो, आप समझिए शब्द को, विधि पूर्वक सशक्त हो करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की या अपने प्रसंगाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है तो ऐसे क्या करेगा। यानी कि आपने अगर हमने जो आदेश दिया है धारा 144 के तहत उसको आप तोड़ते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करते हैं। यदि ऐसा अवज्ञा मानव जीवन स्वास्थ्य के क्षेत्र में को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो या बलवा या दंगा कारित करती हो या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों में से दंडित किया जाएगा। यानी कि इसको हम स्पष्ट तौर पर यह बता दें कि अगर हमारे आदेश यानी कि जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जाती है तो वैसी स्थिति में वो विधि के खिलाफ होगा, न्याय के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा और वैसी स्थिति में आपको दंड दिया जा सकता है। जिन लोगों ने भी हमारे आदेश की अवज्ञा की तो वैसे लोगों को दंड दिया जाएगा। वो दंड 6 माह तक के कारावास की सजा हो सकती है। उसके अलावा 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है। आगे पटना के जिलाधिकारी ने लिखा है कि ज्ञातव्य हो कि पटना जिले में अधिकतम ताप एवं शीत दिवस के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन के खतरे में पड़ने की प्रबल संभावना है। अतः जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत न्यायिक आदेश निर्गत किया गया है। इसमें विभागीय अनुमति, देखिए स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आप हमारे आदेश को तोड़ते हैं तो आपको सजा तो होगी ही, साथ ही धारा 144 में किसी भी विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वह अधिकार जिला दंडाधिकारी यानी कि जिला के जिलाधिकारी के पास होता है।
उसी में प्रदत्त शक्तियों के तहत न्यायिक आदेश निर्गत किया गया है। इसमें विभागीय अनुमति लेने की प्रावधान नहीं है और न ही किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र से इस आदेश को बदला जा सकता है। सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी केवल न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। मतलब स्पष्ट कर दिया है पटना के जिलाधिकारी ने कि किसी विभागीय पत्र के तहत जो दंडाधिकारी का आदेश है उसको बदला नहीं जा सकता है। यानी कि शिक्षा विभाग ने जो आदेश दिया है उससे पटना के जिलाधिकारी के आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी बदलाव हो सकता है जब सक्षम न्यायालय इसकी समीक्षा करे और सक्षम न्यायालय इसे गलत करार दे, तभी पटना के जिलाधिकारी के आदेश को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण आपका यह पत्र विधि विरुद्ध एवं अप्रासंगिक है। यदि आवश्यक हो तो विधिक मंतव्य प्राप्त करने की कृपा करें। पटना के जिलाधिकारी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को यह जवाब दिया है 22 तारीख की देर शाम दोपहर में। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने पटना के जिलाधिकारी को पत्र लिखा था और कहा था कि आपका आदेश गलत है। उसके बाद जिस तरह से न्यायिक बातों का उल्लेख करते हुए, कानूनी बातों का उल्लेख करते हुए पटना के जिलाधिकारी ने जो आदेश पारित किया और उसमें यह भी चेतावनी दे दी कि अगर आप तोड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो न सिर्फ जुर्माना बल्कि 6 माह के कारावास की सजा आपको दी जाएगी। आपने जो पत्र जारी किया है वो पत्र पूरी तरीके से गलत है। किसी विभागीय पत्र से न्यायिक आदेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ सक्षम न्यायालय ही उस आदेश को खत्म कर सकती है। लिहाजा आपका यह पत्र गलत है। आप किसी वकील से राय ले लीजिए। यानी कि कहा है कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आपने बिना जानकारी, कानून की जानकारी के ही आपने यह पत्र जारी किया है। तो इस तरह से पटना के जिलाधिकारी ने न सिर्फ माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश का मखौल उड़ाया है, बल्कि सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारा जो आदेश है जिलाधिकारी का आदेश नहीं बल्कि जिला दंडाधिकारी का आदेश है और जिला दंडाधिकारी सक्षम न्यायालय है जो 144 के तहत कोई आदेश पारित कर सकता है। तो यानी कि जिलाधिकारी के पास होता है, उसी में प्रदत्त शक्तियों के तहत न्यायिक आदेश निर्गत किया गया है। इसमें विभागीय अनुमति लेने की प्रावधान नहीं है और न ही किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र से इस आदेश को बदला जा सकता है। सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी केवल न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। मतलब स्पष्ट कर दिया है पटना के जिलाधिकारी ने कि किसी विभागीय पत्र के तहत जो दंडाधिकारी का आदेश है उसको बदला नहीं जा सकता है। यानी कि शिक्षा विभाग ने जो आदेश दिया है उससे पटना के जिलाधिकारी के आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी बदलाव हो सकता है जब सक्षम न्यायालय इसकी समीक्षा करे और सक्षम न्यायालय इसे गलत करार दे, तभी पटना के जिलाधिकारी के आदेश को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण आपका यह पत्र विधि विरुद्ध एवं अप्रासंगिक है। यदि आवश्यक हो तो विधिक मंतव्य प्राप्त करने की कृपा करें। पटना के जिलाधिकारी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को यह जवाब दिया है 22 तारीख की देर शाम दोपहर में। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने पटना के जिलाधिकारी को पत्र लिखा था और कहा था कि आपका आदेश गलत है। उसके बाद जिस तरह से न्यायिक बातों का उल्लेख करते हुए, कानूनी बातों का उल्लेख करते हुए पटना के जिलाधिकारी ने जो आदेश पारित किया और उसमें यह भी चेतावनी दे दी कि अगर आप तोड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो न सिर्फ जुर्माना बल्कि 6 माह के कारावास की सजा आपको दी जाएगी। आपने जो पत्र जारी किया है वो पत्र पूरी तरीके से गलत है। किसी विभागीय पत्र से न्यायिक आदेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ सक्षम न्यायालय ही उस आदेश को खत्म कर सकती है। लिहाजा आपका यह पत्र गलत है। आप किसी वकील से राय ले लीजिए। यानी कि कहा है कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आपने बिना जानकारी, कानून की जानकारी के ही आपने यह पत्र जारी किया है। तो इस तरह से पटना के जिलाधिकारी ने न सिर्फ माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश का मखौल उड़ाया है, बल्कि सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारा जो आदेश है जिलाधिकारी का आदेश नहीं बल्कि जिला दंडाधिकारी का आदेश है और जिला दंडाधिकारी सक्षम न्यायालय है जो 144 के तहत कोई आदेश पारित कर सकता है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को खुली चुनौती दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद अब के पाठक क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भिड़ंत हुई है के पाठक पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई ऐसे अवसर आए, चाहे वो बीपीएससी अध्यक्ष का मामला हो, राजभवन का मामला हो, शिक्षा मंत्री का मामला हो या अन्य कई मामले, उन्होंने पत्र का करारा जवाब भी दिया। अब देखने वाली बात होगी, पटना के जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र का जो जवाब दिया है, जो काफी हार्ड है, काफी चुनौती वाला है, इसके बाद अब शिक्षा विभाग क्या करता है। इधर खबर है कि कल जो पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया, उसके बाद कई सरकारी विद्यालय आज खुल भी गए हैं। हालांकि कई निजी विद्यालय आज 8वीं कक्षा तक नहीं खुले, लेकिन जो जानकारी है कि सरकारी विद्यालय जो हैं, जो कक्षा 8 तक हैं, वहां पर बच्चों को एक बार फिर से स्कूल में लाने की अनुमति हो गई है। लेकिन जिस तरीके से, मेरे कहने का मतलब यही कि जिस तरीके से बिहार के 2 बड़े अफसर स्कूल बंदी पर भिड़ गए हैं, उसमें एक तरफ के पाठक हैं, दूसरी तरफ पटना के जिलाधिकारी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई में, शीतलहर के मद्देनजर स्कूल छुट्टी की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, क्योंकि दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।